नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यानी जो हमारी साथियों दुर्गों की जो श्रेणी चल रही है उसके अंदर साथियों बात कर सकते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर। आज के सेशन में हम तारागढ़ दुर्ग पढ़ेंगे साथियों, अजमेर वाला। और दूसरा जो राजस्थान के अंदर एक तारागढ़ दुर्ग हो रहा है साथियों, वो आपके बूंदी के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, तारागढ़ अजमेर के बारे में भी पढ़ेंगे और तारागढ़ बूंदी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। और मांडलगढ़ जो कि आपके भीलवाड़ा के अंदर है, और आपके बात कर सकते हैं नाहरगढ़ और जयगढ़, ये दोनों जयपुर के अंदर है। इन सभी के बारे में यानी इन 5 दुर्गों के बारे में आज के एक ही सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फुल डिटेल वीडियो रहेगा साथियों, बहुत शानदार तरीके से कंटेंट को है जो कि तैयार किया गया है। आपके जो भी दुर्गों से संबंधित हम बात कर सकते हैं साथियों, तो हमारे 5 से 6 क्लास पीछे हो चुके साथियों, और ये एक क्लास होगी। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास और होगी। हमारे दुर्गों के जो टॉपिक है साथियों, हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा साथियों। हमारी दुर्ग है जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कोई नया टॉपिक लेंगे साथियों आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ साथियों, पीछे जो भी क्लासें हुई है तो आप लोग है जो कि आपने देख ली होगी और तैयारी भी कर ली होगी। तो चलिए बिना किसी देरी से है जो कि स्टार्ट करते हैं सेशन को साथियों। आप लोग अंत तक हमारे साथ में बने रहना। देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारागढ़ अजमेर वाला, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। यानी तारागढ़ अजमेर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो निर्माण किसने करवाया और किस श्रेणी का ये दुर्ग माना जाता है साथियों, किस पहाड़ी पे है, या फिर हम इस सभी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे साथियों। सबसे पहले जाने किस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहले तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग स्थिति क्या है भाई इसकी, कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर। किस श्रेणी का दुर्ग है भाई ये? श्रेणी क्या है इसकी? गिरी श्रेणी है ना। गिरी का क्या मतलब होता है? पहाड़ी, यानी किसी पहाड़ी पे स्थित है। उसके बाद में बात करें साथियों, तो किस इस पहाड़ी का जो नाम है वो है साथियों क्या आपका? गढ़बीटली पहाड़ी। गढ़बीटली नामक जो पहाड़ी है उस पे स्थित है साथियों आपका कौन सा? तारागढ़ दुर्ग है जो कि आपका अजमेर वाला गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है। गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है साथियों। पूछ लिया जाए गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर जो दुर्ग स्थित है साथियों राजस्थान के अंदर, कौन सा है? तारागढ़। इसलिए साथियों अब उपनामों की अगर बात करें साथियों, तो इसको है जो कि उपनामों की अगर बात करें तो इसे आपके गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। गढ़बीटली दुर्ग, और इसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। अजमेरू क्या कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग भी इसे कहा जाता है। बस उपनाम क्या हो गए साथियों? पहला हो गया गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा हो गया अजमेरू दुर्ग। किसको कहा जाता है भाई? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। किसको कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग है जो कि आपका अजमेर वाला। अब बात आती है साथियों कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे है जो कि साथियों ये अजमेर में है। हम बात कर सकते हैं इसका निर्माण है जो कि चौहान शासक था, अजयराज। निर्माण किसने करवाया भाई? चौहान शासक था, चौहान शासक अजयराज ने। किसने करवाया? इसके निर्माण की बात करें साथियों तो चौहान शासक अजयराज ने इसका निर्माण करवाया। किस श्रेणी का दुर्ग है साथियों? गिरी दुर्ग है जो कि साथियों ये। अब हम बात कर सकते हैं साथियों इस दुर्ग के अंदर कई सारे पानी के जो झालरे साथियों हम कह सकते हैं जो तालाब बने हैं उसके लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। यानी ये जो दुर्ग है पानी के झालरों के लिए है जो कि प्रसिद्ध है साथियों। ये दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। ये पानी के झालरों के लिए, पानी की झालरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पानी के झालरों के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों।
अब पानी के जालरे क्या होते भाई, ये होते पानी के कई सारे वहां पे तालाब बने हुए, तालाब, ठीक है। वहां पे साथियों हम बात कर सकते हैं पानी के कई सारे जो तालाब है जो कि वहां पे बने हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं इसके अंदर आपके नाना साहब का भी झालरा बना हुआ है ना, नाना साहब का झालरा भी बना हुआ है इसमें, इसमें नाना साहब का झालरा भी बना हुआ है, झालरा बना हुआ है। साथियों हमने जो भी कंटेंट यहाँ पे तैयार किए हैं उसके अंदर से आपका एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए, अगर तारागढ़ दुर्ग से कोई प्रश्न आ जाए और हमने जो यहाँ पे लिखा है उससे अगर बाहर आ जाए तो कह देना। मतलब अच्छे से कंटेंट को तैयार किया आप लोग है जो कि बेधड़क होके अच्छे से बेझिझक आप लोग है जो कि इसको तैयार कीजिए। तो यहाँ पे साथियों नाना साहब का जो झालरा बना हुआ है, अब झालरा की जो मैंने बताया था साथियों, पानी का जो तालाब होता है उसे कहा जाता है पानी का तालाब। किसे कहा जाता है? पानी का जो तालाब होता है उसे झालरा कहा जाता है साथियों, और ये पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। उसके बाद में बात कर सकते हैं इसको है जो कि इस दुर्ग को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, और राजपुतानों की है जो कि राजपुतानी की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय व राजपुतानी की कुंजी, इसको इस दुर्ग को राजस्थान का हृदय। और भी यहाँ पे साथियों अन्य सारी बातें करेंगे साथियों। एक पुस्तक के अंदर हम बात कर सकते हैं, प्रथम गिरि दुर्ग भी इसको बताया गया है, उनके बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो इस दुर्ग को राजस्थान का हृदय व राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, कहा जाता है। किसको भाई? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। उसके बाद में हम साथियों इसके बारे में कई सारी जो अन्य बातें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर जो रूठी रानी थी ना, राव मालदेव की पत्नी, वो भी यहाँ पे जो कि आजीवन यहीं पे रही थी साथियों, रूठी रानी है ना। कौन थी? मालदेव की पत्नी थी। उसके बाद में बात कर सकते हैं साथियों दारा सिको जो कि औरंगजेब का भाई था साथियों, उसने यहाँ पे शरण भी ली थी। औरंगजेब का भाई दारा सिको। इस दुर्ग में दारा सिको ने शरण ली थी। दारा सिको कौन था भाई? औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का भाई। ये तो आपको पता है ना, जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे साथियों उसके अंदर जो कि अच्छे से डिस्कस करेंगे साथियों। तो दारा सिको ने यहाँ पे शरण ली थी साथियों। और हम बात कर सकते हैं इसका जो नाम है साथियों वो तारागढ़ क्यों रहा, यानी हम बात कर सकते हैं कि ये जो दुर्ग है वो गढ़बिटली, हम बात कर सकते हैं पहाड़ी पे स्थित है, तो इसका नाम उपनाम हम लोग कह सकते हैं गढ़बिटली भी कहा जाता है साथियों। अजमेर के अंदर इसे अजमेरू भी कहा जाता है। और इसका जो नाम है वो तारागढ़ क्यों रखा? एक हम बात कर साथियों, उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज, उसने अपनी पत्नी का जो नाम है तारा था, इसलिए इसका जो नाम है वो तारागढ़ रख दिया था। किसने रखा भाई? उड़ना राजकुमार। कौन था? कौन था? पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा, तारागढ़ रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों? रूठी रानी भी साथियों आजीवन तक यहीं पे रही थी साथियों, आजीवन। बात करें उनके बारे में, रूठी रानी
रूठी रानी आजीवन इसी दुर्ग में रही, दुर्ग में रही थी। कौन थे भाई ये? राव मालदेव की पत्नी थी, राव मालदेव की पत्नी थी। रूठी रानी कौन थी भाई? नाम सुना ना, रूठी रानी है जो कि कौन थी? राव मालदेव की जो कि पत्नी थी। अब हम बात कर सकते हैं साथियों, तो इसको जो कि राजस्थान का हृदय व राजपूतानों की कुंज भी इसे कहा जाता है। लेकिन हम बात करें तो इस दुर्ग के बारे में, तो मराठों के अधिकार में भी ये दुर्ग है जो कि रहा था। फिर मराठों से है जो कि अंग्रेजों ने छीन लिया था, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे साथियों। और जो कि इसके बारे में, इसके अंदर साथियों कई सारे जो महल है और कई सारी जो मस्जिद है साथियों। एक आपके प्रमुख हम बात कर सकते हैं साथियों, प्रसिद्ध संत थे, मुस्लिम संत, जिनका नाम था साथियों मीरान साहिब। क्या नाम था साथियों? उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज लेके। प्रसिद्ध मुस्लिम संत, प्रसिद्ध मुस्लिम संत कौन थे? मीरान साहिब। मीरान साहिब, तो उनकी यहाँ पे हम बात कर सकते साथियों। उनकी एक मस्जिद भी बनी हुई है साथियों, उसके अंदर एक घोड़े की मजार भी है। उन सब के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो मीर सैयद हुसैन नाम से इनकी एक मस्जिद बनी हुई है। मीर सैयद हुसैन, सैयद हुसैन मस्जिद है, मस्जिद बनी है, बनी हुई है। किसके अंदर है भैया? ये आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर। और इसी के अंदर साथियों ये जो मस्जिद है, इसके अंदर एक घोड़े की मजार भी है। इसमें घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार बनी हुई है। ठीक है, यानी हम बात कर सकते हैं साथियों, एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे मीरान साहिब, तो उनके नाम पे साथियों मीर सैयद हुसैन नाम की एक मस्जिद बनी हुई है, उसके अंदर एक घोड़े की मजार भी बनी हुई है। अब हम बात कर सकते हैं साथियों, ये जो दुर्ग है, यहाँ पे दो व्यक्ति थे साथियों, जिसे हम इतिहासकार कहें साथियों, बिशप हेबर नाम का। आवाज अच्छे से आ रही है साथियों? एक बार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छे से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आवाज अच्छे से आ रही है? ठीक है, ओके। तो साथियों बिशप हेबर ने इस दुर्ग को, यानी तारागढ़ दुर्ग को है जो कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर ने तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को है जो कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, और विलियम बेंटिक ने साथियों दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा। बिशप हेबर, बिशप हेबर ने इसको क्या कहा भाई? राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर तो समझते ही हो, राजस्थान का, ओके, जिब्राल्टर कहा, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। अब हम बात करें साथियों विलियम बेंटिक ने, किसने? विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने विलियम बेंटिक ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर कहा। तो साथियों यहाँ पे अगर पूछे तो विलियम बेंटिक ने, यानी है जो कि आपके तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताया था। और पहला हम बात करें साथियों राजस्थान का जो जिब्राल्टर बताने वाला व्यक्ति था साथियों बिशप हेबर है के, जो कि एक विद्वान था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों इस दुर्ग के अंदर हिजड़े की मजार भी है साथियों, घोड़े की मजार के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और इसके बारे में एक इतिहासकार था साथियों हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ने अपनी जो पुस्तक, एक जो ग्रंथ लिखा था साथियों अखबार उल अखयार, उसके अंदर इस दुर्ग के बारे में यह कहा कि तारागढ़ है जो कि भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। तारागढ़ भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें साथियों।
हिजड़े की मजार, ये तो लिखवा दो ना, यही हिजड़े की मजार स्थित है कहाँ पे? तारागढ़ दुर्ग में, है ना। तारागढ़ दुर्ग किसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें? अजमेर वाले के बारे में, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि इन दोनों को आज मैं एक ही साथ ही कंफ्यूज को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। यानी तारागढ़ अभी हम पूरा करने के बाद में नेक्स्ट तारागढ़, ये अजमेर वाला पढ़ने के बाद में हम बूंदी वाला पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हिजड़े की मजार है, और यहाँ पे इतिहासकार था आपके हरविलास सारदा। उसने क्या कहा भाई हरविलास सारदा ने इस दुर्ग के बारे में? प्रसिद्ध इतिहासकार था, इतिहासकार हरविलास सारदा। हरविलास शारदा ने कहा, ने अपने जो पुस्तक लिखी थी अखबार उल अखयार, किसमें भाई? अखबार उल अखयार में लिखा, अखबार उल अखयार में लिखा। अखयार में ऐसा वर्णन किया जाता है तारागढ़ दुर्ग का कि तारागढ़, ये मेरे से खाई खा लिखा जा रहा है भूल में ना। तारागढ़ जो दुर्ग है वो भारत का प्रथम गिरी दुर्ग माना जाता है। तारागढ़ भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, प्रथम गिरी दुर्ग है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है भाई? अखबार उल अखयार में मिलता है। और ये इसकी जो रचना किसने की भाई? किसने की? हरविलास सारदा ने की थी। किसने की थी? हरविलास सारदा ने। दिख रहा है सभी को? तो हरविलास सारदा ने है जो कि इसकी रचना की थी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं दारा सिकों ने यहाँ पे शरण भी ली थी साथियों। और पहले साथियों ये मराठों के अधिकार में भी रहा था, उससे है जो कि अंग्रेजों ने इसको है जो कि छीन लिया था साथियों। और इसको राजस्थान का हृदय व राजपुतानों की कुंज भी इसे कहा जाता है। और हम बात करें साथियों तो इसके अंदर एक जो संत थे, कौन से भाई? मीर साहेब, है ना। उनकी जो कि मस्जिद भी यहाँ पे स्थित है। तो उनकी मस्जिद के अंदर एक घोड़े की मजार भी स्थित साथियों। रूठी रानी भी यहाँ पे है जो कि साथियों आजीवन रही थी साथियों, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। इसे बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर बताया है, और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है जो कि साथियों विलियम बेंटिक ने बताया है साथियों। अब हम बात करें तो ये आपके गढ़बीटली पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसका नाम गढ़बीटली भी है साथियों, गढ़बीटली भी है। और अजमेरू नाम से भी इन्हें है जो कि पुकारा जाता है साथियों। ये एकमात्र हम बात कर सकते हैं, सॉरी, ये एक गिरी दुर्ग है साथियों। श्रेणी की बात करें, इसका निर्माण चौहान शासक अजय राज ने है जो कि करवाया था साथियों। तो मैंने है जो कि इसको दोहरा दिया है। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम पढ़े साथियों आपका तारागढ़ बूंदीवाड़ा, या फिर एक बार और इसको दोहराऊं, शायद मैंने अच्छे से दोहरा दिया साथियों। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों तारागढ़ बूंदी वाले किले के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। इसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग है जो कि कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अब हम पढ़े साथियों तारागढ़ दुर्ग बूंदीवाड़ा। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ दुर्ग। अब पढ़े साथियों हम तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में। तो इसकी स्थिति क्या भाई? इसकी स्थिति बात करें, स्थिति का मतलब ये है कहाँ पे? ये आपके है बूंदी के अंदर। श्रेणी क्या रहेगी भाई इसकी? श्रेणी इसकी रहेगी गिरी दुर्ग। ये भी आपके गिरी दुर्ग है ना। यानी श्रेणी गिरी का मतलब क्या होता है साथियों? पहाड़ी पे। क्या श्रेणी क्या भाई इसकी? गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। यानी वह दुर्ग जो किसी पहाड़ी पे स्थित हो साथियों, वह क्या कहलाता है? वह दुर्ग जो पहाड़ी पे स्थित हो साथियों, वह क्या कहलाता है? गिरी। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। जिसके चारों ओर मरुस्थल हो वह किस में आता है? धानवन। ओके, तो अब हम बात करें साथियों तो ये जो आपके बूंदी के अंदर स्थित है, इसका निर्माण है जो कि साथियों आपके 1334 के अंदर है जो कि साथियों हुआ है।
और इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण 1334 ईस्वी में होता है। 1334 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? बरसिंह हाड़ा के द्वारा। निर्माण बरसिंह हाड़ा। हाड़ा ने करवाया। ओके, शॉर्ट से शॉर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे साथियों, क्योंकि नोट से हम लोग है जो कि अच्छे से याद कर पाएं और जल्दी मतलब उसको है कि जो कभी रिवीजन करने की भी जरूरत पड़े साथियों तो जल्दी है जो कि कर सके। और हम बात करें साथियों तो इसका जो नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, अब उसके बारे में हम बात कर ली साथियों कि जो आपके अजयराज की जो एक उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज, उसकी पत्नी का नाम था तारा, इसलिए उसका नाम है जो कि तारागढ़ रख दिया। लेकिन इसकी नाम की बात करें साथियों तो इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा भाई? तारागढ़ कैसे पड़ा? अब हम बात करें तो ये एक जो पहाड़ी पे स्थित है साथियों, वो पहाड़ी काफी ऊंची है ना। तो वो पहाड़ी ऊंची होने के कारण साथियों हम बात करें तो आपकी जमीन से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एक तारे के समान दिखता है। ठीक है, एक आकृति और एक ऐसा जो कि माना गया है साथियों, तो ये नीचे से जब देखते हैं तो ये तारे के समान दिखता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ रख दिया। नीचे से जब देखते हैं, नीचे से दुर्ग की तरफ देखने पर ये तारा जैसा प्रतीत होता है। ये तारे के समान प्रतीत होता है, इसलिए नाम क्या रख दिया भाई? इसलिए प्रतीत होता है तो नाम रख दिया तारागढ़। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करें साथियों तो इसकी स्थिति के बारे में जान लिया और इस दुर्ग के अंदर साथियों कई सारी जो तोपें भी है साथियों जिसके बारे में बात कर सकते हैं। एक गर्भ गुंजन नामक तोप भी यहाँ पे रखी गई है साथियों, जिसके कारण ये प्रसिद्ध भी है साथियों। इसके अंदर गर्भ गुंजन तोप है, गर्भ गुंजन तोप भी रखी गई है, तोप भी रखी गई है, इसके कारण ये प्रसिद्ध भी माना जाता है। और उसके बाद में हम बात कर सकते साथियों, यानी जो तारागढ़ दुर्ग आपका बूंदीवाड़ा, ये गर्भ गुंजन तोप के लिए भी साथियों प्रसिद्ध है। इसके अंदर साथियों दो एक आपके जैसे बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी और भीम बुर्ज, ये भी इसके अंदर है, जिसका निर्माण साथियों राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी, किसके बारे में बात करें साथियों? इसके अंदर, इसके मतलब इस दुर्ग में, चलो वैसे ही लिखवा देता हूं ना, इस दुर्ग में भीम बुर्ज, कौन सा बुर्ज? भीम बुर्ज व रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां पे भाई? ये आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदीवाड़े में है। इसका निर्माण एक तो आपके भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी, इन दोनों का जो निर्माण है साथियों कौन करवाता है भाई? अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। अनिरुद्ध सिंह जी ने निर्माण करवाया, समझ में आ गया? अब उसके बाद में साथियों कई सारे और भी यहाँ पे जो तोहफे के बारे में या फिर महल है, जो तालाब है, उन सभी के बारे में अगर हम बात करें साथियों, जैसे आपके इसके अंदर सूरसागर तालाब भी है साथियों, और आपके गर्भ गुंजन तोप के बारे में हम लोगों ने बात कर ली साथियों। जेम्स टॉड ने है जो कि साथियों जो बूंदी के महल है उनके अंदर साथियों क्या है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो महल बताता है जेम्स टॉड ने बूंदी के अंदर जो महल है साथियों, जिसमें आपका एक तारागढ़ ये महल हो गया साथियों, दुर्ग हो गया साथियों, हम बात कर सकते हैं, ये भी इसको महलों के अंदर भी गिना जाता है ना। जिस महल क्या होता है, महल और दुर्ग क्या होता है साथियों, जिसके अंदर
जो राजा महाराजा रहते थे साथियों, अपना निवास स्थान जहाँ पे रखते हैं साथियों, उससे महल कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है साथियों, किला कहा जाता है। ऐसे साथियों आप लोग करोड़ों रुपए लगा के आप बना लो साथियों, बिल्डिंग बना लो, वो महल नहीं कहलाएगी। जहाँ पे राजा महाराजा अपने फैमिली के साथ में जहाँ रहते हैं साथियों, उसे ही महल आपके हम कह सकते हैं, महल या फिर दुर्ग है जो कि कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पे साथियों एक चित्रशाला भी है, रंग विलास चित्रशाला, जिसका निर्माण उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था साथियों। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रंग विलास चित्रशाला एक चित्रशाला है, क्या नाम क्या भाई? रंग विलास चित्रशाला। रंग विलास चित्रशाला निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह हाड़ा ने। उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया, ठीक है। निर्माण उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला। क्या नाम से है साथियों? रंग विलास चित्रशाला। रंग विलास के नाम से जो चित्रशाला है साथियों, उसका निर्माण है जो कि उमेद सिंह जी करवाते हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे 84 खंबाओं की छतरी भी है, नवल सागर सरोवर यानी तालाब भी है, सूर सागर तालाब भी है, सुख महल भी है, छत्र महल भी है, फूल सागर तालाब भी है साथियों। उन सभी के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आपको लिखवा दूंगा। अब हम बात करें साथियों, तो दुर्ग है जो आपका तारागढ़ दुर्ग है साथियों, बूंदीवाड़ा, ये किस लिए साथियों, कई सारे हम बात कर सकते हैं, कई सारे जो दुर्ग है किसी अन्य कारणों से प्रसिद्ध होता है। तो ये यहाँ पे है जो कि भित्ति चित्रकला से भी प्रसिद्ध होता है साथियों। अब भित्ति चित्रकला के बारे में हम बात कर साथियों, तो भित्ति चित्रकला क्या होती है? कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भित्ति चित्रकला क्या होता है। अब भित्ति चित्रकला का मतलब ये होता है साथियों कि जो मारवाड़ी या फिर हम कहे साथियों राजस्थानी भाषा के अंदर जो स्थानीय भाषा होती है, उसके अंदर जो भित्ति का मतलब क्या होता है? भींत, जो दीवार होती है साथियों, उस पर कच्चे कलर से या फिर जो लेप करके जो हम बात कर सकते हैं साथियों। आज के समय में जैसे आपके वाइट जो सफेदी होती है उससे बनाते साथियों, जैसे बरसात वगैरह आती है तो वो धुल जाता है साथियों वो चित्र। लेकिन मैं बात कर सकता हूँ जैसे आपके भीमबेटका है, भीमबेटका है ना गुफा, कहाँ पे है भाई? भोपाल के अंदर है ना। तो वहां पे भी कई सारे जो उन पत्थरों पे साथियों उस टाइम के अंदर क्या कलर हुआ करता था, आज के एशियन पेंट वगैरह सब फेल है उस कलर के आगे। वहां पे साथियों किस प्रकार के जो चित्र बनाए गए साथियों, जैसे इस प्रकार कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या फिर ऐसे बना के ऐसे बना दिया, ऐसे बना के, मतलब इस प्रकार के कई सारे चित्र साथियों आज भी 1% भी उसमें है जो कि साथियों वो कलर फीका भी नहीं पड़ा साथियों। वैसा कलर कहाँ मिला उस टाइम। तो अब हम बात करें साथियों जो भींत पर जो कुरेड़े चित्र हुए ना भींत पर जो कोरे जाते चित्र है साथियों, जैसे ये आपकी दीवार है कोई बड़ी है ना, इस पे जैसे कोई भी चित्र बना दिया, रंग रोशन कर दिया, तो उसे भित्ति चित्र शैली कहा जाता है साथियों। भित्ति चित्रकला, दीवारों पे जो बनाए जाते चित्र है, बनाए गए चित्र है, वो आपके भित्ति चित्र कला के हैं जो कि अंदर माने जाते हैं। अब है जो कि साथियों बूंदी का जो तारागढ़ है साथियों, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। लिखवा दूं? बूंदी का तारागढ़ है ना, बूंदी का तारागढ़। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं ना, क्योंकि और भी तो कुछ लिखवाना है। बूंदी का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है, के लिए प्रसिद्ध भी है। भित्ति चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बात की साथियों रंग विलास के बारे में, जो आपके एक चित्रकला है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो कई सारे महल है साथियों, कई सारे तालाब है, जैसे आपके सुख महल है, छत्र महल है, उनके बारे में साथियों बात कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो महल है, महल कौन कौन से भाई? एक तो आपका है सुख महल, दूसरा कौन सा है? छत्र महल। अब हम बात करें साथियों तालाब,
या सरोवर, है ना, तालाब कह दो या सरोवर कह दो, तो वो साथियों हम बात कर सकते हैं साथियों सूर सागर, सूर सागर सरोवर, है ना, सूर सागर सरोवर कहे साथियों, सूर सागर तालाब कह दो साथियों, तो सूर सागर तालाब भी इसके अंदर है स्थित है। तो ये कहाँ पे भाई, सूर सागर तालाब कहाँ पे है भाई, ये कि आपके जो कि बूंदी के अंदर है ना, और एक आपके साथियों बीकानेर में भी है, सूर सागर तालाब है जो कि एक बीकानेर के अंदर भी है ना, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो यहाँ पे सूर सागर तालाब साथियों ऑप्शन के हिसाब से आपको है जो कि वहाँ पे चूज करना है। सूर सागर जो तालाब है साथियों बूंदी आपके कहाँ पे साथियों, तारागढ़ बूंदी के अंदर है जो कि साथियों तारागढ़ किले के अंदर है, और एक आपके बीकानेर के अंदर है जो कि उसको आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब हम उसके बाद में हम बात करें साथियों तो आपका शुक महल है इसके अंदर, छत्र विलास महल है, और फूल सागर तालाब भी इसके अंदर स्थित है भाई, है ना। सूर सागर हो गया, एक हो गया फूल सागर, फूल सागर तालाब, फूल सागर तालाब कहाँ भाई, फूल सागर तालाब है ये भी आपके है जो कि किस में है, ये आपके बूंदी तारागढ़ के अंदर है। एक और आ गया नवल सागर, नवल सागर तालाब, ये भी कहाँ पे है, ये आपके जो कि ये तीनों नवल सागर हो गया, फूल सागर हो गया, और सूर सागर तालाब है जो कि बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर है। एक आपके 84 खंभों की छतरी भी साथियों कहाँ पे है, 84 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी इसी दुर्ग में है, 84 खंभों की छतरी भी इस दुर्ग में है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों तो जैसे आपके कई सारे जो दुर्ग इसके बारे में है जो कि कई सारे जो महल है उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली साथियों, और जो बुर्ज बना हुआ है, जो बावड़ी बनी है साथियों, जैसे आपके रानी जी की बावड़ी और भीम बुर्ज, इनका निर्माण आपके अनुरुद्ध सिंह से जो कि करवाया था। जेम्स टोड ने साथियों बूंदी के सभी महलों को है जो कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताए हैं। और हम बात कर सकते हैं जेम्स टोड ने ये बताया साथियों, और एक व्यक्ति था रुडियार्ड किपलिंग है जो कि साथियों इसे देख करके, इस दुर्ग को देख करके ये कहा कि लगता है इसका जो निर्माण है किसी भूत प्रेतों ने करवाया, कि लगता है इसका जो निर्माण है किसी इंसान ने तो नहीं बल्कि किसी भूत प्रेतों ने करवाया। ऐसा क्यों लगा भाई उसे ऐसा क्यों लगा, किसने कहा ऐसा, किपलिंग ने, रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग ने कहा इस दुर्ग को देखकर कहा कि लगता है इसका निर्माण किसी भूत प्रेतों ने करवाया, किसी भूत प्रेतों ने करवाया। किसी भूत प्रेतों ने करवाया, ऐसा किसने कहा भाई, रुडियार्ड किपलिंग नाम का जो कि विद्वान था। अब हम बात की साथियों, हमने कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में क्या कहा, यानी बूंदी के जो सभी महल है उनको सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताता है। कौन बताता है, कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड बूंदी के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर, है ना, सर्वश्रेष्ठ महल बताता है। बूंदी के महलों को राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो महल बताने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड था। और आपके हम बात करें रुडियार्ड किपलिंग ने क्या कहा साथियों, इस दुर्ग को देख के, किसको, तारागढ़ अजमेर को नहीं, तारागढ़ बूंदी को देख करके ये कहा कि इसका निर्माण लगता है किसी भूत प्रेतों ने करवाया है साथियों। क्यों लगा भाई ऐसा, वो तो अपन तो क्या ही जाने, वही जानता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है जो कि साथियों ये दुर्ग है जो कि साथियों ऐसा लगता है कि वहां पे इंसान चढ़ ही नहीं सकता। इसलिए साथियों इसने कहा है कि
लगता है इसका निर्माण किसी भूत प्रेतों ने कहा है। जैसा कि हम कह सकते हैं साथियों, आपका कौन सा था एक, वो जैसलमेर का दुर्ग था क्या, नहीं, जोधपुर वाला है ना। जोधपुर वाला जो दुर्ग है साथियों, वो इतना अच्छा है साथियों, देखने में ऐसा लगता है कि किसी इंसान ऐसा, कोई इंसान ऐसा जो मतलब सुंदर महल नहीं बना सकता, जो दुर्ग नहीं बना सकता। तो वहाँ पे कौन व्यक्ति था जिनने ये कहा था कि ऐसा लगता है, अबुल फजल था ना, अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि ऐसा लगता है कि इसका निर्माण किसी आपके क्या है, किसी देवताओं या फिर परियों ने करवाया है, कि इतना सुंदर महल, इतना सुंदर दुर्ग कोई इंसान नहीं करवा सकता। इसका निर्माण किसी, लगता है किसी देवताओं ने, या फिर हम कह सकते हैं किसी परियों ने करवाया इसका निर्माण, जोधपुर दुर्ग के बारे में। तो ऐसा है जो कि उन्होंने कहा था साथियों। तो अब हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट दुर्ग के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं साथियों। एक बार इसको है जो कि रिपीट करवा दूं मैं आपको ना, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं रहे साथियों। तो एक बार हम बात कर सकते हैं जैसे कि तारागढ़ दुर्ग आपके कौन सा, बूंदी वाला, जिसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया साथियों। कब करवाया, 1334 ईस्वी में। कब करवाया दोस्तों, 1334 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। स्थिति है जो कि कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। किस श्रेणी का दुर्ग है साथियों, गिरी श्रेणी का दुर्ग, यानी पहाड़ी पे स्थित है। इस दुर्ग में भीम बुर्ज व रानी जी की बावड़ी साथियों, जिसका निर्माण है जो कि अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं साथियों आपके इस तारागढ़ दुर्ग है जो कि इसका नाम क्यों पड़ा साथियों, क्योंकि जमीन से जब देखते हैं साथियों तो ये एक तारे के समान है जो कि दिखता है, इसलिए इसका नाम है जो कि तारागढ़ पड़ा। इसके अंदर साथियों एक रंग विलास चित्रशाला है, जिसका निर्माण है जो कि आपके उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था। फिर हम बात कर सकते हैं साथियों जेम्स टोड ने बूंदी के सभी महलों का जो कि सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल कहा है। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है साथियों कि ये दुर्ग है जो कि किसी भूत प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया है। नवल सागर तालाब है, फूल सागर तालाब है, और आपके सूर सागर तालाब ये आपके बूंदी के अंदर है साथियों। बल्कि हम बात कर सकते हैं ये जो सूर सागर तालाब, एक इस नाम का एक तालाब साथियों आपके बीकानेर के अंदर भी है, इसलिए आपको है जो कि कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों। शुक महल, छत्र महल, इस प्रकार के कई सारे यहाँ पे महल भी स्थित है साथियों। और हम बात करें साथियों तो ये जो तारागढ़ बूंदी वाला है, ये आपके भित्ति चित्रकला के लिए साथियों प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए यहाँ पे है जो कि साथियों कई सारे भित्ति चित्र है जो कि यहाँ पे मिले हैं साथियों, यानी अभी भी वहाँ पे है। एक बार आवाज चेक कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग। हेलो, ओके। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे भाई, ये आपके जयपुर के अंदर। जयगढ़ कहाँ पे है, जयपुर। निर्माण कब करवाया गया भाई इसका, 1620। कब करवाया गया, 1620 से 1667 के अंदर इसका जो निर्माण करवाया जाता साथियों, 1620 से 1667 के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण है जो कि 1620 से 1667 में करवाया जाता है। और इसकी श्रेणी आपकी क्या श्रेणी है साथियों, गिरी की श्रेणी है। अब हम बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो कब करवाया, यानी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कई सारे मत है साथियों। इसका जो निर्माण है, शुरुआत तो है जो कि इसका मानसिंह प्रथम ने करवाई थी, लेकिन इस निर्माण का इसका जो पूर्ण कार्य है साथियों, इस दुर्ग को पूर्ण है जो कि साथियों पूरा जो कार्य करवाने वाला व्यक्ति था वो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम था, इसलिए इसका नाम है जो कि जयगढ़ पड़ा साथियों। किस श्रेणी का दुर्ग है भैया, श्रेणी की बात करें तो गिरी श्रेणी इसकी है ना, गिरी गई पहाड़ी पे बना है ना। फिर हम बात करें चाहते हो निर्माण की, निर्माण कब करवाया गया भाई, 1620 के अंदर। किसने करवाया, इसके निर्माण की जो शुरुआत है, शुरू किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने। किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने। बल्कि पूर्ण कार्य किसने करवाया, पूर्ण कार्य, इस दुर्ग का जो कार्य वो पूर्ण किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने, जय सिंह प्रथम ने, इसलिए इसका नाम, मतलब इसका जो निर्माण वो कंप्लीट है जो कि साथियों किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब जय सिंह ने करवाया साथियों, तभी इसका नाम क्या पड़ा भाई, इसका नाम जयगढ़ रखा, जयगढ़ पड़ा रखा ना।
लेकिन बात कर सकते हैं साथियों, इसे जो दुर्ग का पूरा निर्माण साथियों मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। पर इसके अंदर जो महल है साथियों, पर महलों का निर्माण लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने, यानी इसके महलों का यानी हम बात कर सकते हैं साथियों, इसका जो निर्माण का कार्य शुरू है वो मान सिंह प्रथम ने करवाया, बल्कि इसका जो पूर्ण कार्य है साथियों, इसका हम बात कर सकते हैं, इसका जो काम पूरा करवाया यानी इसको पूरा बनाने में जो कार्य है साथियों, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका जो निर्माण का कार्य पूरा किया था साथियों, प्रथम ने, जय सिंह प्रथम ने, इसलिए इसका नाम है जो कि साथियों जयगढ़ रखा गया। फिर हम बात कर सकते हैं साथियों, आपके इसका जो महल है इसके अंदर, उसका निर्माण साथियों आपके किसने करवाया? जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने करवाया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों, इसके अंदर कई सारी सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं भाई, इसलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। और इसके बारे में साथियों कई सारी अन्य जो शानदार बातें हैं वो भी हम लोग बातें करेंगे साथियों। आपके इंदिरा गांधी का जब साथियों प्रधानमंत्री कब थी भारत के अंदर, महिला प्रधानमंत्री साथियों आपके 1966 से 1977 के लिए है जो कि साथियों उनका काल माना जाता है इंदिरा गांधी का। तो उस समय साथियों यहाँ पे है जो कि उसने खुदाई भी करवाई थी इसके अंदर। क्यों करवाई साथियों? क्योंकि इसके अंदर जो आमेर के शासक थे, कछवा शासक, उसके है जो कि यहाँ पे साथियों हम बात कर सकते हैं शस्त्र सागर व कई सारा यहाँ पे खजाना जो कि साथियों बूरा हुआ था। इसलिए पता चला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने साथियों 1975 और 76 के अंदर बात जो कि मानी जाती साथियों, उस समय यहाँ पे जो कि खुदाई भी करवाई थी साथियों। और यहाँ पे कई सारी बातें हम कह सकते हैं साथियों, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप यहाँ पे बनाई गई है। अब हम कहे साथियों तो एशिया की सबसे बड़ी तोप आपके जयबाण तोप, भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग ये जिसके अंदर तोप ढालने का कारखाना भी है साथियों। भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पे तोप ढालने का कारखाना भी था। और अब हम बात करें साथियों, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो कि साथियों आपके जयबाण तोप का निर्माण यहीं पे करवाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना ये माना जाता है। फिर हम बात करें साथियों तो ये जो गिरी दुर्ग है ये किस पहाड़ी पे स्थित है भाई? ये चिल्हे नामक पहाड़ी पे स्थित है। बात करें तो किस पहाड़ी पे स्थित है भाई? चिल्हे, चिल्हे नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए इसे चिल्हे का टीला भी कहा जाता है साथियों, इसलिए इसे चिल्हे का टीला। चलो यहां लिखो दो, चिल्हे का। चिल्हे का टीला भी कहते हैं। चिल्हे का टीला भी इसे कहते हैं साथियों क्योंकि इसकी जो पहाड़ी है साथियों, किस पहाड़ी पे स्थित साथियों ये हम बात कर सकते हैं, आपके चिल्हे नामक पहाड़ी पर स्थित है। भारत का एकमात्र जो दुर्ग है साथियों जिसमें तोप ढालने का कारखाना था। भारत का तारागढ़ दुर्ग, सॉरी जयगढ़ दुर्ग भारत का, पूरे भारत का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है साथियों जिसमें तोप ढालने का कारखाना था, या फिर यूं कह लीजिए तोपें बनाई जाती थी, कारखाना था। जो कि साथियों एक तोप यहां पे बनाई गई जयबाण तोप, वह एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है साथियों, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जयबाण तोप। और अन्य सारी कई भी तोपें हम लोग बात करेंगे साथियों, जिसमें आपके बादली तोप है,
बजरंग बाण तोप है और मचवान तोप, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है साथियों वो यहीं पे बनाई गई है साथियों, कौन सी है? जय बाण तोप। उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। उसकी लंबाई कितनी है? 20 फुट लंबी है और 8 फीट 7.5 इंच उसका जो गोले की चौड़ाई है। और उन सभी के बारे में बात करेंगे साथियों, कितनी रेंज है उसकी, उन सब के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात करें साथियों आपके जय बाण तोप के बारे में। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है भाई? जय बाण तोप। कहां बनाई गई है भाई? वो आपके जयगढ़ दुर्ग में ही बनाई गई है। जयगढ़ दुर्ग में बनाई गई है। उसका केवल एक बार फायर टेस्ट किया गया, बाद में कोई ऐसी आपत्ति आई नहीं कि उसका उपयोग किया जाए। तो वो वैसे की वैसे साथियों हम बात कर सकते हैं। उसको एक पहाड़ी पर है जो कि पहाड़ी पे है जो कि उसको लगा के रखा था। उसके बाद में साथियों उसको वापस से है जो कि पहियों पे रखवा दिए गए साथियों। ये आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर है जो कि आपको एक म्यूजियम हम कह सकते हैं साथियों, उसके अंदर है जो कि आपको देखने को मिलेगी साथियों। संग्रहालय के रूप में वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जो कि उसको देख सकते हैं साथियों। जय बाण तोप को, बहुत शानदार तोप है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में साथियों चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं। तो आपके किस जो कि साथियों ऐसे अन्य किस नामों से साथियों अभी हम लोगों ने बताया था कि ये चिल्ले का टिल्ला इसे कहा जाता है साथियों। संकट मोचक भी कहा जाता है, जयपुर का संकट मोचक है ना। दोबारा यहाँ पे लिखूंगा ना जयगढ़ दुर्ग ताकि अच्छे से याद रहे ना। जयगढ़ दुर्ग। उपनाम की बात करें, उपनाम क्या क्या कहा जाता है भाई उपनामों की? एक तो कहा जाता है इसे चिल्हे, चिल्हे का टिल्ला, क्योंकि चिल्ला नामक जो टिल्ला यानी पहाड़ी पर स्थित है साथियों। टिल्ले का मतलब पहाड़ी होता है ना। फिर हम बात करें साथियों तो दूसरा नाम ये भी है इसका संकट मोचक। जयपुर का संकट मोचक कह दो, जयपुर का संकट मोचक। संकट मोचक दुर्ग, जयपुर का संकट मोचक दुर्ग भी इसे कहा जाता है। चिल्ले का टिल्ला भी इसे कहा जाता है। और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं साथियों, कई सारी सुरंगें यहाँ पे होने के कारण साथियों इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। इसमें कई सारी सुरंगें होने के कारण इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसके 3 उपनाम साथियों। जयपुर यानी संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं, चिल्ले का टिल्ला भी कहते हैं और इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं साथियों। अब हम बात करें साथियों तो इसके अंदर एक जेल भी थे साथियों, हम बात कर सकते हैं एक राजनीतिक जेल थी साथियों, जिसके अंदर जो सवाई जय सिंह था उसका छोटा भाई चिम्मा जी जिसको कहते थे साथियों, विजय सिंह जिसका नाम था, उसको यहाँ पे आपके क्या साथियों उसको इस राजनीतिक जेल के अंदर जो कि गिरफ्तार करके रखा गया था। किसका छोटा भाई था साथियों? ये सवाई जय सिंह का छोटा भाई था, तो उसका नाम था विजय सिंह। इसको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा था, तो इसलिए इस जेल का नाम है जो कि राजनीतिक जेल का नाम क्या? विजयगढ़ी नाम हो गया साथियों। एक राजनीतिक जेल भी थी साथियों, इसके अंदर राजनीतिक जेल थी। उसमें किसको भाई? विजय सिंह को गिरफ्तार करके रखा गया। गिरफ्तार करके रखा गया, तब नाम पड़ा विजयगढ़ी। विजयगढ़ी नाम, इस जेल का क्या नाम पड़ गया भाई? विजयगढ़ी।
अब हम बात करें साथियों, तो ये विजय सिंह कौन था भाई? ये आपका है जो कि सवाई जय सिंह का छोटा भाई था। सवाई जय सिंह का छोटा भाई, ये कौन था? सवाई जय सिंह का छोटा भाई था। जय सिंह का छोटा भाई, सवाई जय सिंह का छोटा भाई कौन था साथियों? विजय सिंह था, जिसको चिम्माजी भी कहते हैं साथियों, जिसको चिम्माजी भी कहते हैं, चिम्माजी भी कहा जाता था। तो इसको है जो कि साथियों आपके राजनीतिक जेल के अंदर मतलब रखा गया था साथियों, गिरफ्तार करके रखा गया था। तो विजय सिंह के नाम से है जो कि साथियों इसका नाम है जो कि विजयगढ़ी पड़ा। क्या नाम पड़ा साथियों? विजयगढ़ी पड़ा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बात करें, जैसे कि इसके अंदर जो आपका जय बाण तोप है साथियों, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। यानी भारत का एकमात्र जो दुर्ग है साथियों जिसके अंदर तोप ढालने का कारखाना, ये हम लोगों ने बात कर ली। और एशिया की सबसे बड़ी तोप आपके हो गई जय बाण तोप। उसके अलावा साथियों अन्य तोपों की बात करें, जैसे आपकी बादली तोप है और मचवान भी तोप है साथियों, बजरंग बाण भी है साथियों यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी आपके है जो कि साथियों एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो जय बाण तोप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तोपे, अन्य तोपे, बजरंग बाण तोप, मचवान तोप, यानी ये आपके हैं जो कि साथियों हम बात कर सकते हैं ये छोटे मतलब तोपे हैं साथियों। लेकिन आपके सबसे बड़ी जो तोप है साथियों आपके जय बाण तोप है। इसके बाद में जैसे आपके बजरंग बाण हो गए, मचवान हो गए साथियों, एक आपकी होगी बादली तोप, बादली तोप। ठीक है, इतना थोड़ा याद रखना। बाकी ये कौन सी होगी यहाँ पे? जय बाण, इसको भी इनके साथ याद रखना। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी और भी हम लोग गहराई से इसको पढ़ेंगे साथियों। यानी जो इस दुर्ग के अंदर जो म्यूजियम के अंदर जो शिलालेख लिखा हुआ है साथियों उसके ऊपर है जो कि इस आपके जय बाण तोप के बारे में अच्छे से है जो कि बताया गया है। और इस दुर्ग के अंदर साथियों 3 दरवाजे साथियों, जो प्रवेश द्वार जिसको है जो कि डूंगर अवनी भैरू के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार, दरवाजे क्या नाम से जाने जाते हैं भाई? डूंगर, अवनी वो भैरू के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? इसके अंदर जो दरवाजे हैं डूंगर, अवनी, भैरू के नाम से है जो कि जाने जाते हैं साथियों। क्या क्या नाम है उनका? डूंगर है, अवनी है और भैरू, इनसे नाम से जो कि इसके अंदर जो प्रमुख दरवाजे साथियों उनको जाना जाता है। अब हम बात करें साथियों तो यहाँ पे चलो पेज चेंज करते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो कछवा यानी आमेर, आमेर जयपुर है ना। तो आमेर का जो राजा था साथियों हम बात कर सकते हैं, जो कछवा शासक थे उनका यहाँ पे खजाना था भाई। आमेर शासक, आमेर कछवा, कछवाहा शासकों का शस्त्र सागर, शस्त्र सागर समझते हो ना? शस्त्र सागर वह खजाना था। खजाना इसके अंदर था। इसलिए साथियों हम बात करें साथियों जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री साथियों यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। उस समय यानी उस समय की प्रधानमंत्री, चलो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, मतलब है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री यानी आपके 1975 76 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में खुदाई करवाई, इस दुर्ग में खुदाई करवाई।
कब करवाई भाई? 1975 से। और इसका जो टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड हम बात कर सकते साथियों 1966। 1966 से 1977 तक है जो कि ये पीएम उस टाइम रही थी। और इसने ये कार्य है जो कि 1975 में करवाया। तो जब 1975 के अंदर आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ के है जो कि क्या करवाया साथियों, जो खुदाई करवाई थी, तो उस समय ये जयगढ़ जो दुर्ग है साथियों काफी मात्रा में है जो कि प्रचलित हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। अब हम बात करें साथियों थोड़ी सी जय बाण तोप के बारे में। जय बाण तोप है ना, किसके बारे में बात करेंगे भाई? जय बाण तोप, इसकी मारक क्षमता वगैरह उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जय बाण तोप, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये साथियों आपके जैसे ये आपके दो पहिए हो गए जैसे ना, इसके ऊपर साथियों यहाँ पे ऐसे एक रखी गई बड़ी तोप है साथियों। तो अब हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई साथियों आपके 20 फीट है। कितनी है? 20 फीट। अब ये राउंडिंग के अंदर साथियों जो ये गोला बना हुआ है साथियों, ये गोले की साथियों हम बात कर सकते हैं साथियों ये गोला कितना बड़ा है। इसकी आकृति आपके 8 पॉइंट हम बात करें तो 8 फीट 7.5 8 फीट 7.5 इंच है। 8 पॉइंट आपके 8 तो फिट है, मतलब इसकी गोले की जो आकृति है साथियों वो आपकी हम बात कर सकते हैं 8 फीट और 7.5 इंच है साथियों। एक बार अच्छे से लिख दो 7.5 इंच। 1720 के अंदर, कब दोस्तों? 1720 में 1720 में इसे है जो कि साथियों जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई। कहां पे बनवाई गई भाई? जयगढ़ दुर्ग के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम क्या, भारत के अंदर साथियों ऐसा कोई दुर्ग नहीं जहां पे आपके इसके अलावा कि जहां पे तोप डालने का कारखाना था। विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो कि साथियों प्रसिद्ध तोप है। हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? आपके जय बाण तोप के बारे में। तो 1720 में साथियों हम बात कर सकते हैं जयपुर का किला आपके जयगढ़ के अंदर है जो कि जो शासक था प्रशासक था साथियों जय सिंह द्वितीय ने है जो कि इसको बनवाया था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसका जो पहला टेस्ट किया गया, इसका जो पहला टेस्ट किया गया साथियों, इसको जो बारूद से भर करके, अब हम उसके बारे में बात करें साथियों कि इसके अंदर जो बारूद है वो कितना भरा जाता है एक साथ में साथियों, ये पूरी कब भर के लोड होती है साथियों? हम बात करें 100 किलोग्राम, यानी एक बोरी 1 क्विंटल इसके अंदर बारूद भरना पड़ता है। इतनी बड़ी तोप है साथियों। 1 क्विंटल जब इसके अंदर बारूद भरने हैं साथियों तब ये एक बार है जो कि चलती है। इसका वजन कुल हम बात करें तो 50 टन है। कितना है? 50 टन। तो 1720 में साथियों जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पे है जो कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाई थी। अब हम बात करें इसका जो पहला टेस्ट है वो किया गया साथियों, तो यहाँ से जब छोड़ी गई इस दुर्ग से तो 35 किलोमीटर दूर जाके जयपुर के अंदर जो चाक्षु गांव पड़ता है साथियों, जहाँ पे हम बात करें तो आपका लोक देवियों के अंदर साथियों शीतला माता का जो मंदिर है साथियों वो सील डूंगरी चाक्षु पे है ना, सील डूंगरी चाक्षु जयपुर, जिसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था ना। अब हम बात करें साथियों तो ये चाक्षु गांव के अंदर जाकर के ये जब इसका जो गोला जाके वहां पे गिरता है तो वहां पे एक बड़ा विस्फोट की तरफ है जो कि साथियों एक बड़ा सा एक खड्डा हो जाता है साथियों, वो एक तालाब बन जाता है। वो आज भी है वहां पे, एक तालाब वहां पे है जो कि बन जाता साथियों, वह आज भी स्थित है वहां पे। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो 20 फीट इसकी लंबाई है और इसकी जो गोले के साथियों हम जो गोला बना हुआ है साथियों उसके जो कि 8 फीट 7.5 7.5 इंच है जो कि इसकी गोले की मोटाई है साथियों। हम बात कर सकते हैं ये तो भरने के लिए है जो कि आपके 1 क्विंटल बारूद चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम जो साथियों नेक्स्ट एक बार मैं आशा करता हूं साथियों एक बार यहाँ से है जो कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों। अब हम पढ़ेंगे साथियों आपके मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में, फिर पढ़ेंगे नाहरगढ़ जयपुर के बारे में। मांडलगढ़ दुर्ग ये कहां पे है भाई? मांडलगढ़ दुर्ग है ना, इसकी स्थिति कहां पे है? ये स्थिति की बात करें कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर,
भीलवाड़ा मिलगिरी, है ना। तो साथियों ये आपके कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। और अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इसका निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया और किसके नाम पे करवाया साथियों। तो इसका जो निर्माण है वो हम बात करें तो एक चांदना नामक एक गुज्जर था साथियों, चांदना जिसे कह सकते हैं। तो उसने निर्माण करवाया, किसकी स्मृति में करवाया साथियों, मांड्या नामक एक भील था उसकी स्मृति में करवाया, इसलिए इसका नाम है जो कि मांडलगढ़ पड़ा। ये किस श्रेणी का दुर्ग है भाई, ये आपकी गिरी और जल दोनों के अंदर माना जाता भाई। निर्माण किसने करवाया, चांदना, चांदना या फिर हम कह सकते हैं साथियों चानना भी आ सकता है, चानना गुज्जर ने, चानना गुज्जर ने करवाया। क्यों करवाया चांदना गुज्जर ने इसका निर्माण करवाया, मांड्या भील, मांड्या भील की स्मृति में, भील की स्मृति में करवाया था, में करवाया था, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या रखा भाई, इसलिए इसका नाम पड़ा मांडलगढ़। इसलिए इसका जो नाम है वो क्या पड़ा भाई, मांडलगढ़ पड़ा। अब उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों इसके अंदर क्या क्या और जो बातें हैं साथियों जो आपके क्या बोलते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साथियों, इसको किस श्रेणी के अंदर रखेंगे साथियों, इसको गिरी श्रेणी में भी रख सकते हैं, गिरी में भी रखेंगे, प्लस साथियों हम बात कर सकते हैं जलदुर्ग भी है। क्यों, क्योंकि साथियों जो तीन नदियां हैं यहाँ पे, एक तो आपके है साथियों कौन से है, मेनाल नदी, बेडच और बनास, बनास बेडच और मेलाल मेनाल, इन नदियों का जो संगम है साथियों उसी के पास में है जो कि इसकी ये स्थित है साथियों, बेडच बनास, बनास बेडच व मेनाल नदियों के संगम पर है, नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, पर ये पहाड़ी पे है ना। तो हम बात कर सकते हैं साथियों ये इसका जो निर्माण है हम बात कर सकते हैं ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके भीलवाड़ा के अंदर है, जो कि एक चांदना नामक एक गुर्जर ने इसका निर्माण करवाया, मांड्या भील की स्मृति में करवाया साथियों, इसका नाम है इसलिए मांडलगढ़ पड़ा था साथियों। अब और भी यहाँ पे बातें हैं, जैसे साथियों आपका अकबर का जो साथियों सेनापति था ना, तो वो जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने जाता था तो उस समय साथियों मान सिंह जो था उसका सेनापति है अकबर का, वो हल्दी घाटी युद्ध के लिए जो जाता था तो मांडलगढ़ वो यहाँ रुकता था साथियों, वो यहाँ पे मांडलगढ़ साथियों हम बात करें जैसे आपके कई सारे जो रिश्ते होते हैं ना, कई बार कहीं लंबा सफर होता है तो कहीं रुकते हैं ना, जैसे खेत जाते हैं तो कहीं बीच में कोई किसी की ढाणी में रुक जाते हैं ना साथियों, हताई करते हैं या फिर कुछ, तो उससे उसी हिसाब से जो कि साथियों हल्दी घाटी युद्ध के लिए जब मानसिंह जाता तो वो साथियों कहाँ मांडलगढ़ रुक करके जाता था। और इसके अंदर साथियों आपके एक 32 खंभों की छतरी भी है साथियों, हम बात कर सकते हैं जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पे स्थित है। उसके बाद में बात कर सकते हैं इसमें जो कि आपके उड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी है, शीतला माता का मंदिर भी है, और इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। राणा सांगा की छतरी भी यहाँ पे स्थित है साथियों, इसमें राणा सांगा की छतरी है, राणा सांगा छतरी भी है, छतरी भी राणा सांगा की छतरी स्थित है। ठीक है, मान सिंह जब हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाता, मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाता तो मांडलगढ़ रुक के जाता था, मांडलगढ़ रुकता था, बस इतना लिख लो है ना। मान सिंह जब हल्दी घाटी का युद्ध के लिए जो कि महाराणा प्रताप की तरफ जाता था तो यहाँ पे है जो कि रुकता था। अब हम उसके बाद में यहाँ पे बात करें साथियों
एक कछवा शासक जगन्नाथ, कछवा शासक जगन्नाथ, कछवा जगन्नाथ कछवा, कछवा जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी भी है भाई, 32 खंभों की छतरी भी है। कहाँ पे भाई? इसी दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। और यहाँ पे है जो कि राणा सांगा की छतरी भी स्थित है। और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, इसमें उड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी है और आपके शीतला माता का मंदिर भी है। इसमें उड़ेश्वर महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर भी है, मंदिर स्थित है। शीतला माता का मंदिर भी स्थित है, शीतला माता का मंदिर स्थित है। लेकिन अभी जो मैंने जयपुर वाला बताया था, सील डोंगरी चाक्षु जयपुर साथियों, वो आपके शीतला माता का मंदिर माना जाता है। लेकिन इसके बारे में और यहाँ पे बात करें साथियों, तो आपको एक बार जो कि आप अगर कहें तो इसको दोहरा दूंगा साथियों। यहाँ पे जो कि साथियों मांडलगढ़ के बारे में साथियों, ये कि दोनों श्रेणी के अंदर आता है साथियों, जल और गिरी के अंदर, ठीक है। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपके बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का जो संगम होता है साथियों, उसी के पास में जो पहाड़ी साथियों उसके ऊपर स्थित है। और इसका जो स्थिति साथियों भीलवाड़ा के अंदर है। मांडिया भील की स्मृति में साथियों चानना गुजर ने इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे साथियों? तभी इसका नाम है जो कि मांडलगढ़ पड़ा था। इसमें जगन्नाथ कछवा की है जो कि साथियों, कछवा एक शासक था जिसकी 32 खंभों की छतरी भी इसमें स्थित है साथियों। राणा सांगा की छतरी भी इसके अंदर स्थित है। मान सिंह जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने जाता था साथियों, तो उस समय यहाँ पे है जो कि मांडलगढ़ के अंदर रुकता था। उड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है साथियों। और हम बात कर सकते हैं आपके शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे एक आज के सेशन के अंदर जो साथियों हम लोगों ने दोनों तारागढ़ पढ़ लिए और जयगढ़ पढ़ लिया और आपका मांडलगढ़ पढ़ लिया। अब हमारा रह गया साथियों नाहरगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पे है भाई? ये आपके जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ का किला। ये कहाँ पढ़ेंगे भाई? यहीं पढ़ेंगे। कहाँ पे है? जयपुर में। जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। आमेर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद में साथियों हम बात कर सकते हैं जो नाहरगढ़ दुर्ग है साथियों जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण आपके 1734 ईस्वी में होता है। कब करवाया गया साथियों? 1734 ईस्वी नहीं बल्कि 1734 ईसा पूर्व में है जो कि इसका निर्माण करवाया गया साथियों। BC है ना, बिफोर क्रिस्ट। अब हम बात कर सकते हैं साथियों जैसे कि इसका निर्माण आपके सवाई जय सिंह ने करवाया था साथियों। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और हम बात कर सकते हैं इस दुर्ग के अंदर, किस दुर्ग के अंदर साथियों? आपके नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर जो विद्यमान हम बात कर सकते हैं सुदर्शन कृष्ण मंदिर भी है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है जो कि साथियों सुदर्शनगढ़ भी है साथियों। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर शायद पूछा गया था इसके बारे में प्रश्न। सुदर्शनगढ़ नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है साथियों? वो आपका है नाहरगढ़। तो आपको शानदार तरीके से इस बारे से जो कि इस बारे में है जो कि आपको तैयारी करनी है साथियों। यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर एक विद्यमान, एक विराजमान हम कह सकते हैं साथियों सुदर्शन कृष्ण मंदिर भी है, इसलिए इसका नाम जो कि साथियों इसका उपनाम सुदर्शनगढ़ भी इसे है जो कि कहा जाता है साथियों। इसका निर्माण आपके 1734 के अंदर करवाया गया साथियों। 1734 ईसा पूर्व में निर्माण 1734 ईसा पूर्व में करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया भाई? यानी अगर पूछ लिया जाए साथियों आपको सुदर्शनगढ़ किसे कहा जाता है भाई? सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को पुकारा जाता है साथियों? तो वो आपके है जो कि नाहरगढ़ दुर्ग को। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने, जो कि आपके साथियों हम बात कर सकते हैं जो अन्य महल है साथियों आपके जयगढ़ के अंदर जो अन्य महल है
जहाँ पे निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। और हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, यानी पहले इसका जो नाम है नाहरगढ़ है, सॉरी इसका जो पहले नाम है साथियों आपके शूद्रशनगढ़ था, उसके बारे में एक बार पढ़ ले। फिर इसका जो नाम है साथियों नाहरगढ़ कैसे पड़ा, नाहर सिंह भौमिया के नाम पे इसका जो नाम है नाहरगढ़ पड़ा था। पहले बात करें साथियों तो इसमें जो विद्यमान विराजमान इसमें विद्यमान शूद्रशन, अब हम बात करें साथियों इसके बारे में तो जो नाहरगढ़ दुर्ग है साथियों पहले इसका शूद्रशनगढ़ था और ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो अब आप यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, नेक्स्ट बार ये याद रखना कि इसका जो नाहरगढ़ नाम कैसे पड़ा, ये है जो कि साथियों नाहर सिंह भौमिया के नाम पे इसका नाम है जो कि नाहरगढ़ पड़ा था साथियों। कैसे पड़ा, नाहर सिंह भौमिया के नाम पे है जो कि इसका नाम। शूद्रशन कृष्ण मंदिर भी स्थित है साथियों, है ना, इसमें विद्यमान शूद्रशन कृष्ण मंदिर, शूद्रशन कृष्ण मंदिर मंदिर भी स्थित है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसे शूद्रशनगढ़ भी कहा जाता है, शूद्रशनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, शूद्रशनगढ़ भी कहा जाता है, शूद्रशनगढ़ भी कहा जाता है। ये आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया था साथियों, सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया था साथियों। तो अब आप नेक्स्ट के बारे में आप ये बात याद रखना साथियों, अब इसका नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पे, नाहर सिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया, नाहरगढ़ रखा गया, नाहर सिंह भौमिया के नाम पर है जो कि अब इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया साथियों। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए जो कि साथियों एक जैसे 9 महलों का यहाँ पे निर्माण करवाया भाई। उन महलों के बारे में बात करें साथियों, बसंत महल, फूल महल, सब के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सवाई माधो सिंह ने, किसने, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब हम बात करें साथियों उन महलों के बारे में, जैसे हो गया आपका फूल महल, इन सब के बारे में नॉलेज लेना जरूरी भी नहीं है साथियों। जैसे एक बार मैं लिखवा दूं, फूल महल है, बसंत महल है, लेकिन एक बार साथियों पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ये तय है कि इसके अंदर जो ये बन सकता है साथियों कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण साथियों किसने, सवाई माधो सिंह ने अपने पासवान, किसके लिए, पासवान रानियों के लिए करवाया। लेकिन इसके अंदर जो 9 महलों के सभी के नाम साथियों ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसा है, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं जैसे इन महलों का एक बार बता दूं साथियों, जैसे आपका सूरज प्रकाश महल है, खुशहाल प्रकाश महल है, जवाहर प्रकाश महल है, और आपका साथियों ललित प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, चांद प्रकाश महल, इन सब के बारे में आपको जो कि याद नहीं रखना है, या लिखवाऊं, जरूर नहीं ना, छोड़ो। तो अब हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे जो कि इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं, इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं साथियों। और इसका अन्य नाम हम बात करें साथियों, सुलक्षण दुर्ग भी इसे कहते हैं। जगत सिंह द्वितीय की जो प्रेमिका थी साथियों, जगत सिंह द्वितीय की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर, उसको यहाँ गिरफ्तार करके भी रखा गया था। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करें।
पहले बात करें साथियों, इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं साथियों। जगत सिंह द्वितीय की जो एक प्रेमिका थी, जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका रश कपूर, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका, क्या नाम था भाई इसका? रश कपूर। उसको यहां पे रश कपूर को इस दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा गया था, गिरफ्तार करके रखा गया था। ये प्रेमिका वगैरह नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें जब इतिहास के अंदर आ जाता तो। ठीक है, अब हम एक बार इसके बारे में थोड़ी सी और अगर मैं दोहराना चाहूं साथियों, तो इसको है जो कि सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं। इसको सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं, सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं। यानी बस बात ये रखो, नाहरगढ़ दुर्ग जिसको सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं, जयपुर का प्रहरी भी कहते हैं, जयपुर के अंदर है। निर्माण 1734 ईसा पूर्व के अंदर सवाई जय सिंह ने करवाया साथियों। और हम बात कर सकते हैं इस दुर्ग के अंदर साथियों जो विद्यमान कृष्ण सुदर्शन कृष्ण मंदिर भी स्थित है, इसलिए इसका नाम है सुदर्शनगढ़ भी इसे कहा जाता है साथियों। और आपके नाहर सिंह भौमिया के नाम पे इसका नाम है जो कि नाहरगढ़ रखा गया साथियों पड़ा। और एक बात और यहाँ पे है जो कि साथियों इस दुर्ग के पास में है जो कि साथियों जैविक उद्यान भी स्थित है, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब हम बात करें साथियों, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का यहाँ पे निर्माण करवाया साथियों। ओके, और एक बात ये भी है साथियों, जैसे कि जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका रश कपूर को है जो कि यहाँ इस दुर्ग के अंदर है जो कि बात कर सकते हैं गिरफ्तार है जो कि करके रखा गया था साथियों। तो आज के इस सेशन के अंदर साथियों हमारे जो 5 हम लेके आए थे साथियों, 5 जो हमारे थे दुर्ग है ना, उन 5 को आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया साथियों। तो मैं आशा करता हूं साथियों आज का सेशन आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथियों। और फिर हमारे साथियों 5 दुर्ग और बच्चे साथियों, जैसे आपका जूनागढ़ है, बाला किला है, बयाना दुर्ग है, और इस प्रकार के कई सारे जैसे भरतपुर का दुर्ग है साथियों, उन सभी के बारे में एक वीडियो और लेकर के आएंगे साथियों। हमारे दुर्ग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर साथियों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।